एक मीटिंग जहां ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में हुई और जहां हमारे ये सभी साथी जो है खड़े हैं और इन्होंने कहा कि आप मीडिया को जो है वो एड्रेस करें और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज चुनाव जो हैं वो करवाए जाए, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से पंचायतें जो हैं वो डिज़ाल्व हुई हैं 9 जनवरी 2024 से, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि पंचायतें डिज़ाल्व होने के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास गांव की बात सुनाने के लिए, गांव की बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए या पुलिस तक पहुंचाने के लिए कोई शख्स आज की तारीख में मौजूद नहीं है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से अपील है, वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से अपील है और जम्मू कश्मीर के चुने हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील है। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हों, साजगार हों और जम्मू कश्मीर के अंदर लोग अमन और चैन से रह पाएँ, तो जल्द से जल्द पंचायती चुनाव जो हैं वो अनाउंस किए जाए। आपको हर एक महल्ले में चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा पंच साहबान, आपको हर एक पंचायत में चुना हुआ नुमाइंदा मिलेगा सरपंच साहब, आपको हर एक ब्लॉक में चुना हुआ बीडीसी मिलेगा। और जब ये इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा है, तकरीबन 40,000 चुने हुए नुमाइंदे आपको मिलेंगे, तो मिलिटेंसी जो है ख़त्म होने का एक बहुत अच्छा रास्ता जो है आपको मिल जाएगा। मेरी एक बार फिर से आपसे गुजारिश है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से और हमारे चुने हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि इस वक्त रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नाम ले रहा हूँ और यूनियन टेरिटरी के चुने हुए चीफ मिनिस्टर हमारे वज़ीर आला उनका भी नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ना तो हम लोग 100% चुनाव करवाने के लिए वज़ीर आला सिर्फ जिम्मेवार हैं और ना ही केंद्र सरकार, क्योंकि पावर सेंटर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बने हुए हैं। एक पावर सेंटर हमारा राजभवन और दूसरा पावर सेंटर जो है चीफ मिनिस्टर साहब का चैम्बर। राजभवन का चैम्बर जो है वो दिल्ली से मॉनिटर किया जाता है और चीफ मिनिस्टर साहब का चैम्बर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर करते हैं। तो इसलिए मेरी अपील है आपसे कि कम से कम लोगों को देखते हुए, लोगों के कारोबार को देखते हुए और इस कत्लो गारत को देखते हुए जे बंद हो कत्लो गारत और लोगों के कारोबार जो है वो अच्छे चले। आज पूरे श्रीनगर की रोडें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, होटल जो हैं वो खाली पड़े हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनका धंधा जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आज टूरिस्ट कश्मीर में नहीं आ रहा है। कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, लेकिन मेरी फिर से बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में अनिल शर्मा आपसे सीधी और सटीक अपील कर रहा हूँ कि जैसे ही आप पंचायती चुनाव करवाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जल्द से जल्द आप देखिएगा कि आपको इनपुट्स भी आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे और आप ये भी देखेंगे और ये पाएंगे ग्राउंड पे कि मिलिटेंसी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हर एक गांव में चुना हुआ नुमाइंदा होगा, आपके पास हर एक पंचायत में चुना हुआ नुमाइंदा होगा, आपके पास ब्लॉक समिति में चुना हुआ नुमाइंदा होगा और आज लोगों के कामकाज डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। अब उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज की तारीख में हमारे पास 90 विधायक जम्मू कश्मीर में हैं और 90 विधायक एक तरफ, 5 लोकसभा मेंबर एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन अगर आप जल्द से जल्द करवाते हो तो आपको चुने हुए 40,000 नुमाइंदे मिलेंगे। अब 40,000 नुमाइंदे ज़्यादा ग्राउंड पे काम करेंगे, जहाँ आपके 100 के करीब जो नुमाइंदे हैं बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ये नुकसानात पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतने पड़ेंगे।